हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। देखिए, हमारा राजस्थान जीके के अंतर्गत टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति, और जिसमें हमने राजस्थान के दुर्ग टॉपिक शुरू किया था। और इसमें हमने पिछली क्लास में ही जो हमारे जयपुर में जितने भी दुर्ग हैं, चाहे वो जयगढ़ दुर्ग हो, नाहरगढ़ दुर्ग हो और आमेर दुर्ग हो, इन तीनों के बारे में डिटेल से बात की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं बीकानेर में स्थित दुर्ग जूनागढ़ किले के बारे में, जो कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। और एक बार इसको आप देख सकते हैं, ये है भाई आपका बीकानेर के अंदर स्थित जूनागढ़ दुर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस दुर्ग से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की। आप आराम से इत्मीनान से देखना और समझ में आ जाएगी पूरी चीज़ें। शुरू करते हैं। देखिए भाई, जूनागढ़ दुर्ग, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कहाँ पर स्थित है, तो बीकानेर दुर्ग में स्थित है। किस श्रेणी में आता, देखिए पारिक दुर्ग की श्रेणी में इसे रखा गया, क्योंकि पारिक दुर्ग का मतलब होता है इस दुर्ग के चारों ओर खाई स्थित है। धानवन दुर्ग की श्रेणी में इसे रखते हैं, धानवन दुर्ग की श्रेणी में इसे रखा जाता है। इसके उपनाम भी है भाई, इसे जमीन का जेवर कहा जाता है, जमीन का जेवर कहा जाता है। चतुर्भुज के समान आकृति का है, यानी कि चतुष्कोणीय आकृति का ये दुर्ग है। आगरे के किले के समान देखने पर हमें ऐसा लगता है जैसे आगरे का किला ना उसी के जैसा नजर आता है। और 178 गज की परिधि में ये फैला हुआ विस्तार है इसका। इसके निर्माण की जब बात आती है तो इसका निर्माण महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था, और इसका निर्माण वो महाराजा राय सिंह के द्वारा किया गया था। तो उस समय मंत्री हुआ करते थे करमचंद, और उन्हीं करमचंद की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। लेकिन ऐसा माना जाता है, दयाल दासरी जो ख्यात है उसी के अनुसार ये माना जाता है कि राव बीकाजी के द्वारा निर्मित जो छोटा दुर्ग था, जिसे बीकाजी की टेकरी कहा जाता था, उसके स्थान पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो ये दोनों ही फैक्ट याद रखना है कि इसका निर्माण है वो महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था करमचंद की देखरेख में। लेकिन दयाल दासरी जो ख्यात है उसी के अनुसार हम बात करें तो राव बीकाजी के द्वारा एक छोटा दुर्ग यहाँ पर बनाया गया था, जिसे बीकाजी की टेकरी कहते थे। उसके स्थान पर इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई। एक मिनट, हाँ जी, आगे देखिए। जूनागढ़ दुर्ग में कौन कौन से प्रमुख महल हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई, उसकी बात कर लेते हैं। कर्ण महल यहाँ पर स्थित है, कर्ण महल। गजनिवास महल, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, गजनिवास महल कहाँ पर है, जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। फूल महल यहाँ पर है, फूल महल। बादल महल यहाँ पर स्थित, देखिए बादल महल हमने तीन किलो में टोटल पढ़ चुके हैं। एक तो कुंभलगढ़ दुर्ग में पढ़ लिया है, दूसरा मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि कौन से दुर्ग में पढ़ा गया है, और तीसरा यहाँ पर जूनागढ़ दुर्ग में पढ़ा गया है, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ज़्यादा फेमस है और उसी से क्वेश्चन बनता है। इनमें नहीं पूछे जाते हैं सामान्यतः, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है बादल महल से, वो बनता है कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद वाले से। गंग विलास महल यहाँ पर स्थित है, और इस गंग विलास महल में कृष्ण की रासलीला के भित्ति चित्रण किए गए हैं। अनूप महल यहाँ पर है, और अनूप महल का निर्माण है वो अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। और बीकानेर के शासकों का राज तिलक है वो इसी अनूप महल में होता है। अभी हमने पीछे आमेर दुर्ग पढ़ा था, तो आमेर दुर्ग में जो कछुआ राजवंश के राजा हुआ करते थे, उनका राज तिलक कहाँ पर होता था भाई, आप बताइए। ये क्वेश्चन कमेंट करके बताना, कछुआ राजवंश का राज तिलक कहाँ पर होता था, किन के द्वारा किया जाता था, ये भी बताना कमेंट करके। तो अनूप महल की जब बात करते हैं तो इनका निर्माण अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया था, और बीकानेर के शासकों का राज तिलक है वो अनूप महल में ही होता है। और ये गोदारा जाट जो हैं वो करते हैं राज तिलक, गोदारा जाट। इस दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है वो इस दुर्ग में, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, पहले इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। हेरम्ब गणेश मंदिर यहाँ पर स्थित है, यानी कि गणेश जी वो सिंह पर सवार, शेर पर सवार गणेश जी की मूर्ति है यहाँ पर इस मंदिर में। तो हेरम्ब गणेश मंदिर आपसे पूछे तो अनूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया, ये भी आपकी जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर जो ध्यान में रखने भाई आपको।
हमने बात की कि भाई 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर जो है वो आपका जूनागढ़ दुर्ग में है। तो इन्हीं 33 करोड़ देवी देवता से संबंधित और क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए मैंने शुरू में ही बताया था कि हम 360 डिग्री साथ साथ में अध्ययन कर रहे हैं, जो भी फैक्ट जुड़ा हुआ होगा वो साथ में बताएंगे। तो क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है भाई 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है। मंदिर तो आपका जूनागढ़ दुर्ग में है, लेकिन पूछ ले कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है, तो साल आपकी मंडोर जोधपुर के अंदर है भाई, याद रख लेना। और इसका निर्माण वो महाराजा अभय सिंह ने करवाया था, जबकि मंदिर का निर्माण अनूप सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग में, और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल आपकी मंडोर जोधपुर में, इसका निर्माण अभय सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी याद रख लेना भाई, दोनों ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे आपके जूनागढ़ दुर्ग में और क्या क्या है भाई, देखिए यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर है, और इसी लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण महाराजा रतन सिंह के द्वारा करवाया गया था। महाराजा गंगा सिंह का लड़ाकू विमान यहाँ पर रखा हुआ है इस दुर्ग के अंदर। राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिसमें लिफ्ट प्रारंभ हुई थी, ये भी महत्वपूर्ण है भाई, क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जिसमें सबसे पहले लिफ्ट प्रारंभ हुई थी, तो वो जूनागढ़ दुर्ग हो जाएगा। आगे देखिए भाई दीवारों के भी कान होते हैं, ये आपने सुना होगा भाई, दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन इस दुर्ग के महलों की दीवारें बोलती है। ये इससे संबंधित कथन है, फेमस है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन इस दुर्ग की, एक मिनट, इस दुर्ग की दीवारें है वो बोलती है। अनूप पुस्तकालय इस दुर्ग में स्थित है, अनूप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन है वो इसी अनूप पुस्तकालय में देखने को मिलता है। सूरजपोल दरवाज़ा, ये फेमस है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई। सूरजपोल दरवाज़ा है, ये दुर्ग का आंतरिक द्वार है, अंदर वाला, और इसी दुर्ग पर जयमल फत्ता जी की गजारूढ़ मूर्तियाँ है वो स्थापित की गई है। तो ये क्वेश्चन बना भाई, जयमल फत्ता जी गजारूढ़ मूर्तियाँ है वो कौन से दुर्ग में है, तो जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है, सूरजपोल दरवाजे पर। बीकानेर के राजा राय सिंह है, वे इनके द्वारा आगरा के किले से लाई गई थी ये मूर्तियाँ, आगरा के किले से लेकर के आए और यहाँ पर सूरजपोल दरवाजे के सामने इनको स्थापित करवा दिया। इसी सूरजपोल दरवाजे के सामने यहीं पर राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है, और ये संस्कृत भाषा में है, और इसके रचनाकार भी याद रख लेना, जैन मुनि जैता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सूरजपोल दरवाज़ा है, ये आपको ध्यान में रखना भाई, दुर्ग का आंतरिक द्वार है, जयमल फत्ता जी गजारूढ़ मूर्तियाँ है, और राय सिंह प्रशस्ति यहाँ पर उत्कीर्ण की गई है, भाषा संस्कृत, और रचनाकार है जैन मुनि जैता। ये तो एक कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको ध्यान में रखने हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं भाई, जूनागढ़ दुर्ग के सामने ही सूर सागर तालाब स्थित है, और ये जो सूर सागर तालाब है ये क्यों फेमस है भाई, 15 अगस्त 2008 को वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा यहाँ पर नौकायान का उद्घाटन किया गया था। तो ये भी अपना आप में एक क्वेश्चन बन सकता है कि जूनागढ़ दुर्ग के सामने सूर सागर तालाब है, 15 अगस्त 2008 को वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा नौकायान का उद्घाटन किया गया था यहाँ पर। तो ये याद रख लेना भाई, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आपका ये दुर्ग है वो कंप्लीट होता है भाई, ठीक है, जूनागढ़ दुर्ग यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। आगे हम बात कर लेते हैं, चलते ही चूरू के किले की बात कर लेते हैं। चूरू का किला, तो चूरू का किला कहाँ पर स्थित है भाई, चूरू में स्थित है, और ये आप देख सकते हैं, ये रहा चूरू का किला, ठीक है। अब चूरू के किले से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, इससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना वो चांदी के गोले वाला ही बनता है। तो एक बार इसके निर्माण से संबंधित वो फैक्ट और याद रख लेते हैं भाई। इसका जो निर्माण है वो 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा चूरू के किले का निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर में गोपीनाथ जी का मंदिर है, और गोविंद अग्रवाल जी से संबंधित, ये फेमस है भाई, आपसे क्वेश्चन पूछ ले गोविंद अग्रवाल जी वो किस किले से संबंधित, तो चूरू के किले से संबंधित है। कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक तो ये वाला याद रख लेना भाई, चूरू के किले का 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण ये है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया और आगे भी पूछा जाएगा कि 1814 ईस्वी में बीकानेर के राजा सूरत सिंह के द्वारा चूरू के किले पर आक्रमण किया गया। इसके द्वारा, सूरत सिंह के द्वारा, कहाँ के राजा थे, बीकानेर के। तो आक्रमण किया गया, तो उस समय तत्कालिक जो राजा थे वो महाराजा शिव सिंह थे, जिसे सयोजी कहते हैं, शिव सिंह थे। तो उस समय क्या होगा कि सूरत सिंह के आक्रमण के समय यहाँ पर जो गोला बारूद है वो ख़त्म हो गए थे किले में। तो इसके बाद में
जो महाराजा शिव सिंह के आदेश पर यहाँ चूरू के किले से चांदी के गोले दागे गए थे। भाई ये इंपॉर्टेंट लाइन है और यहीं से क्वेश्चन बना पहले कि निम्न में से ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके द्वारा चांदी के गोले दागे गए थे, तो वो याद रख लेना कौन सा। भाई चूरू का किला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस समय सूरत सिंह का आक्रमण हुआ था, तो उससे जब किले के अंदर गोला बारूद खत्म हो गए तो चांदी के गोले दागे गए थे और उस समय राजा हुआ करते थे शिव सिंह या सयोजी। आक्रमण सूरत सिंह का था, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। ये चूरू का किला आपका इतना ही है। आगे हम सज्जनगढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। भाई सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ पर, उदयपुर में है। और ये आप देख सकते हैं, ये रहा भाई सज्जनगढ़ दुर्ग। वर्तमान में तो इसको बहुत ज़्यादा विकसित कर दिया गया भाई, सेल्फी पॉइंट या फिर कह सकते हैं। आगे देखिए भाई, जब हम सज्जनगढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो सज्जनगढ़ दुर्ग के उपनाम याद रख लेना। वाणी विलास महल इसे कहा जाता है। मानसून पैलेस भी इसे कहते हैं भाई। उदयपुर का मुकुटमणि इसे कहा जाता है। उदयपुर का मुकुटमणि, ये इसके उपनाम है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित है, ये याद रख लेना भाई। बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित है सज्जनगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण है वो महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था। पुनर्निर्माण इसका महाराजा फतेह सिंह ने करवाया था। पुनर्निर्माण महाराजा फतेह सिंह ने करवाया था। वर्तमान की हम बात करें इस दुर्ग की, तो पुलिस का वायरलेस केंद्र बना हुआ वर्तमान की दृष्टि से हम बात करें तो। और वर्तमान में ये सेल्फी पॉइंट भी है भाई। सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर घूमने आते हैं लोग और सेल्फी लेके जाते हैं। 1955 ईस्वी में भगवंत दास जी ने इसे राज्य के संरक्षण में दिया था। 1955 ईस्वी में, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना भाई। सज्जनगढ़ दुर्ग से संबंधित इसके उपनाम याद रख लेना। और सेल्फी पॉइंट के रूप में स्थापित है। वर्तमान के अंदर बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित है। सज्जन सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है सज्जनगढ़ दुर्ग के विषय में। ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई। आगे हम बटनेर दुर्ग के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिटेल से बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।